ओ हे पोकीस। आज हम कवर करने वाले हैं डन 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 का एपिसोड 5। तो बिना कोई देरी करे चलिए एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड 5 स्टार्ट होता है, जहाँ पर वो कानून है स्कूल जा रहा होता है। जाते 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 वो मोमो के बारे में सोच रहा होता है कि आज मैं मोमो से मिलूंगा, पर मोमो एक्चुअली में उसका स्कूल के गेट के बाहर वेट कर रही होती है। जहाँ पर वो कानून मोमो को देखने के बाद उसको इग्नोर मारता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मोमो की पर्सनैलिटी उसके दोस्तों के सामने ख़राब हो जब वो कानून से मिले। तो मोमो को ये चीज़ रियलाइज़ होती है, जिसके बाद मोमो उससे टकरा के बोलती है हे गुड मॉर्निंग। जहाँ पर वो कानून ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर फिर वो कानून और मोमो दोनों ही ऊपर क्लास में जाते जाते एक दूसरे से बातें कर रहे होते। जब वो लोग क्लास में पहुँचते तो फिर वो कानून किताब खोल के पढ़ रहा होता है। पढ़ते पढ़ते भी वो मोमो के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में मोमो भी वो कानून के बारे में ही सोच रही होती है। जिसके बाद ओकारुन और मोमो दोनों की हमें क्लास में दिखाई जाती है सिचुएशन कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते क्लास में गुम चुके हैं। जिसके बाद मोमो की फ्रेंड्स मोमो को देखते कि ये इसको हुआ क्या है, ये पागल वागल हो गई है क्या। इसके बाद हमें हमारा लंच टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ओकार और मोमोडो ने डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे की क्लास में जाएंगे। जहाँ पर वो लोग जब हॉल में निकल रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के बगल से ही निकल जाते हैं, पर वो लोग देखते ही नहीं एक दूसरे को। जिसके बाद ओकार और मोमो की क्लास में होता है पर उसको मोमो नहीं मिलती। जहाँ पर मोमो ओकार उनके क्लास में होते हैं पर उसको ओकार नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग सोचते हैं अब हम करें क्या। जहाँ पर हमारे इनका रोम कॉम एनीमे दिखाया जाता है, जहाँ पर मोमो कैफेटेरिया होती है और फिर ओकारुन भी कैफेटेरिया होता है। फिर मोमो हम ग्राउंड में होते हैं और फिर ओकारुन भी ग्राउंड में देखने जाते हैं मोमो को। जिसके बाद ये लोग हार पिट के डेक बेंच पे बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो बैठने के बाद वो लोग रियलाइज़ फिर भी नहीं करते कि वो लोग एक दूसरे के बगल में ही बैठे हुए पास में ही। पर जैसे ही लंच टाइम खत्म होता है ये दोनों ग्राउंड हॉल में आते हैं। हॉल में आते आते ये लोग टकरा जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की किस हो जाती है। जहाँ पर मोमो कहती है तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। जहाँ पर वो कानून कहते हैं कि मेरी कौन सी दूसरी थी। जिसके बाद मोमो कहती है तुम थे कहाँ पूरे दिन। जहाँ पर वो कानून कहते हैं मैं तुम्हें ढूंढ रहा था पूरे लंच टाइम में। जहाँ पर मोमो कहते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। यहाँ पर मोमो के फ्रेंड्स इन दोनों को किस करते हुए देख लेते। जहाँ पर मोमो की फ्रेंड कहते हो तुम दोनों कपल हो। जहाँ पर मोमो गुस्से में कहते हैं कि मैं इसकी कपल हूँ सीरियसली। जहाँ पर कारून कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है मैं इस जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ। जहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होती है, जहाँ पर फिर ये लोग गुस्से में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ओकार वॉशरूम जा रहा होता है। वो कहता है यार सीरियसली मैंने इतना कुछ कह दिया उसको, मैं बहुत गंदा हो ये वो वॉशरूम करते करते वो जब नीचे देखता है तब पता चलता है भाई की बॉल सी गायब है। जहाँ पर वो कारून फिर डर के मारे स्पीड में मोमो के पास जा रहा होता है। जहाँ पर मोमो के फ्रेंड्स उसको टीज कर रहे होते कि हाँ वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। जहाँ पर मोमो इरिटेट हो के उनको समझा रहे होते नहीं है वो मेरा बॉयफ्रेंड। जहाँ पर फिर वो कारून पहुँचता है, वो कहता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर मोमो चिढ़ के कहते कि मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जहाँ पर वो कारून कहता है प्लीज़ ये अर्जेंट है। जहाँ पर मोमो उसको गुस्से में कुछ सुना देते, जिसके बाद वो कारून थोड़ा दुखी होके वहाँ से चले जाता है। जाने के बाद मोमो के फ्रेंड्स कहते कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही हार्श दिया वो कारून के लिए। यहाँ पर हमें एक छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओकारुन थोड़ा सा दुखी होकर जा रहा होता है। जाते जाते वो सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, वो मोमो ने भी मेरे को सुना दिया, मेरा कोई है ही नहीं ये वो। करते करते वो जा रहा होता है। जाते जाते वो एक लड़की से टकराता है जो है करेक्टर आयडा। आयरा से टकराने के बाद आयरा उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर वो कारून कहता है कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे बात कर रही है। जहाँ पर आयरा उसकी केयर करते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए पूछते हैं कि ये मेरी एक स्टील की बोतल थी, क्या तुम्हें वो लग तो नहीं गई। जहाँ पर वो कारून कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जहाँ पर ये दोनों जब बात कर रहे होते तब मोमो भी दुखी होते होते आ रहे होते, क्योंकि उसको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा ही सुना दिया वो कारून को। और फिर वो कारून और आयरा को वो बात करते हुए देख लेती है। जहाँ पर मोमो को ये चीज़ थोड़ी सी हर्ट होती है, क्योंकि मोमो को एक्सपेक्ट नहीं था कि वो कारून के और भी कोई फ्रेंड है। और मोमो को लगता था सिर्फ वही उसकी फ्रेंड है। जिसके बाद आयरा वो कारून को बाय बोलते हुए जब जा रही होती, जाते जाते वो अपने फ्रेंड्स को वो कारून के बारे में भला बुरा बोल रही होती कि वो लूज़र है, वो तो ऐसे ही आ गई ये वो, मैं तो उसके संग बस गेम खेली थी। जिसके बाद मोमो ये चीज़ सुनने के बाद मोमो को गुस्सा आता है और मोमो फिर अपनी ताकत से एक टब को उठाती है और आयरा के सिर पर टन बजा देती है। जिसके बाद मोमो जब ओकारुन ये चीज़ देख के आयरा को बचाने जाते तो मोमो उसको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहाँ से ओकारुन मोमो कहती कि चलो ओकारुन हम लोगों को जाना चाहिए। जहाँ पर ओकारुन सोचा होता है ये अब मेरी दोस्त कैसे बन गई। जहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, पर सीन शिफ्ट होता है ओकारुन और मोमो दोनों ही एक दूसरे जा रहे होते हैं रोड पे। जाते जाते
और कारून और मोमो सैड होते होते फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगते, जहाँ पर फिर उनकी बॉन्डिंग फिर से हो जाती है। यहाँ पर वो कारून कहता है बॉन्डिंग को मारो गोली। तुम पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या हमने सच में टर्बो ग्रैनी को मारते थे? जहाँ पर मोमो कहते हैं हाँ क्यों। जहाँ पर वो कारून कहता है कि हंसना मत। जहाँ पर मोमो कहते ठीक है। और कारून कहता है कि मेरी बॉल्स नहीं है। जहाँ पर मोमो कहते हैं, और कारून कहता है कि मेरे बॉल्स अभी तक नहीं है। यहाँ पर फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोमो बहुत तेज तेज हंस रही होती है। हंसते हंसते फिर वहाँ पर ग्रैनी होती है, जो ओकार उनको समझा रही होती है कि शायद से कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमने मिस कर दी है। यहाँ पर फिर ग्रैनी कहती है कि एक काम करते हैं, मैं एक ग्रैनी अपनी तंत्र विद्या से एक सेटअप स्टार्ट करती है, जहाँ पर वो एक चीज़ ओकारुन पे मारने वाली थी, जिससे ओकारुन के अंदर से आत्मा शिफ्ट होगी। जहाँ पर मोमो से वो कहते हैं कि एक डॉल ले आओ जिसमें हम उस आत्मा को पहुंचा पाए। यहाँ पर मोमो तैयार होकर एक डॉल रखते थे जिस पर हम सील लगाते थे। जिस सील को अगर जल गई तो मतलब वह उस डॉल के अंदर आत्मा घुस चुके हैं। जहाँ पर और दादी ओकारुन पे जब एक बार मारती है तो वो चीज़ नहीं काम करती, जिसमें ओकारुन को लग भी जाती है। पर दादी फिर कहती है एक काम करो मोमो, तुम अपनी भी ताकत से उस चीज़ को, आग को निकालने की कोशिश करो। जहाँ पर मोमो पहले आग को देखते हैं, कहते हैं हाँ मैं निकाल सकती हूँ। जिसमें फिर वो मोमो तैयार होती है और जैसे ही दादी एक और बार मारती है वो मोमो निकाल लेती है आत्मा। और निकालने के बाद वो सीधा उस डॉल के अंदर घुसा देते हैं। जहाँ पर हम लोगों को लगता है कि ये डॉल, अब वो सील जल चुके हैं, ये डॉल अब हिलेगी नहीं। पर वो डॉल से टपक पड़ती है। जहाँ पर मोमो और ओकारुन और दादी तीनों ही उस डॉल को ढूंढने जाते हैं। यहाँ पर वो डॉल स्टोर रूम में चले जाते हैं। जहाँ पर जब ओकारुन और मोमो जब वो डोर को खोलते हैं, स्टोर रूम को खोलते, तब हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में टर्बो ग्रैनी है, जिसको मोमो ने अपनी ताकत से ज़मीन पर लिटा दिया है। जिसके बाद टर्बो मोमो पूछते तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, जिसमें टर्बो ग्रैनी बताती कि वो जिंदा कैसे है। एपिसोड 4 के एंड में जब टर्बो ग्रैनी ट्रेन पे मरती है तो वो अपना कुछ अंश ओकारुन के अंदर घुसा देती है, जिससे ओकारुन के अंदर ही वो जिंदा रहती है। टर्बो ग्रैनी कहती कि मैंने सोचा था, मेरा प्लान ये था कि मैं 30 साल तक अपने ओकारुन के अंदर ही जिंदा रह के अपनी ताकत को बढ़ा लूँगी, फिर तुम बच्चों को बताऊंगी मैं, पर तुम लोगों ने अभी मेरे को पकड़ लिया। जिसके बाद ना टर्बो ग्रैनी से मोमो पूछती है कि ओकारुन की बॉल वापस करो। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि मेरे पास नहीं है। जहाँ पर मोमो कहती है कि सच बताओ ग्रैनी वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें मारना था मार लो, मेरे को कोई परवाह नहीं। जहाँ पर दादी कहती है कि ये सच कह रही ग्रैनी, ये सच में मार सकती, तुम अभी इतनी कमज़ोर हो कि मैं तुम्हें खुद 1000 बार मार सकती हूँ। जिसमें ग्रैनी थोड़ा डर जाती है। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकारुन को बताती कि मैंने तुम्हारी बॉल सच में मेरे पास नहीं है, जब वो ट्रेन में हम लोग लड़ रहे थे तब मेरे से वो बॉल गिर गई है, दोनों बॉल्स। जिसके बाद ओकारुन वहीं पे शिफ्ट हो जाता है टर्बो में, जहाँ पर टर्बो ग्रैनी के मोमो कहती है कि ये शिफ्ट कैसे हो गया। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये शिफ्ट हो सकता है क्योंकि इसके पास मेरे अभी भी अंश है, मतलब मेरी पावर है, जिससे ओकारुन वापस शिफ्ट हो जाता है ओकारुन के अंदर। यहाँ पर फिर ये लोग बात करने के बाद टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग अभी चलते हैं ढूंढने बॉल्स। यहाँ से हमारा एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। धन्यवाद। सायोनारा।